एक चॉकलेट कलर, एक ब्लैक वाइट कलर में है। ये 3-4 दिन से इनको है पारो वायरल इंट्राइटिस। ऑलरेडी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पारो वायरल इंट्राइटिस जो डिजीज़ है, इनमें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें वोमिटिंग होती है और साथ डाइसेंट्री, या तो शूटिंग डायरिया होती है या फिर उसमें क्या हो जाती है, ब्लडी डायरिया। तो ये दोनों पप्स लेके आए हैं। ये कितने कितने महीने के? 4-4 महीने के हैं। और नीचे 3-4 दिन से ये मसला था इनको। तो अब इसको जो है ना, हमने ये ड्रिप लगवाए हैं। ये चॉकलेट कलर, ये आजकल इस्तेमाल हो रहा है डिटेक्शन में। ये चोरी डकैती वगैरह जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है आजकल, ये नस्ल। और ये इसका थोड़ा सा पुराना नस्ल है। ये भी डोबरमैन है, ये पुराना नस्ल था। तो चॉकलेट कलर जो है ना, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये वाला बनिस्बत इसके। तो इसको भी ये ड्रिप लगाए हैं। इसको ये दोनों के ये RLD और साथ फ्लाईजील वगैरह ये ड्रिप लगाई हुई है। ग्रेविनेट इंजेक्शन टू स्टॉप दी वोमिटिंग, और साथ जो है ना आप टॉनिक वगैरह साथ लगा सकते हैं, नेरोबयान या कोई और आप साथ मल्टीविटामिन, to protect the pups or to increase their immunity against the parvo virus. Parvo is the smallest virus. It is the smallest virus which will attack on the digestive system, and also which will causes the dysentery or shooting diarrhea, or they may also cause the vomiting. And due to this vomiting and this diarrhea or dysentery, the pups or the dog will lead to dehydrated conditions. And due to that dehydrated conditions, the dog is very lazy and laying down on the ground. They cannot walk easily, or they cannot drink or eat anything. So in this condition, we mostly advise to the owner that please stop anything to give them through oral route. मुंह से उसको 12 से 24 घंटे तक ऐसे कंडीशन में आपने इनको कुछ भी नहीं खिलाना है। If you give something through oral route within 12 hours, so again they will start vomiting because there is gastritis, gastric inflammation. So don't give anything at this time. तो इस टाइम पे जो है ना, in case of paroenteritis, 12 to 24 hours we should stop anything to give them per oral route. तो ये दोनों 4 महीने के हैं। दोनों को शूटिंग डायरिया था, वोमिटिंग थी, और उसकी वजह से डॉग इंतहाई एमेसिएटेड, डिहाइड्रेटेड, बिल्कुल लेजीपन में आ जाता है। तो अगर ये 3-4 दिन में आपने इनकी कोई सपोर्टिव थेरेपी नहीं की, तो इनके डेथ, मर्टेलिटी की, इन्हें मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली ऐसे कंडीशन में आप लोगों ने बहुत केयर करनी पड़ती है। जिनके घरों में है, जिनके पास ये पप्स वगैरह हैं या छोटे कुत्ते जो भी हैं, तो इनमें ये इनकी अटैक बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्पेशल वैक्सीनेशन होती है, जो इनका एक शेड्यूल है वो करनी पड़ती है। उनमें जो है ना प्राइमर डॉग है, पेंटा डॉग है, हेक्सा डॉग्स हैं, जिसमें 4 बीमारियों के ख़िलाफ़ इनकी वैक्सीनेशन होती है, जिसमें रेबीज़ डॉग के लिए भी होती है, पर्वो की होती है। पर्वो वायरल इंट्राइटिस एक बीमारी है, दूसरी है कैनाइन डिस्टेम्पर है, एक कैनाइन इन्फ्लुएंजा है,
और साथ जो है ना उनमें से लेप्टोस्पायरोसिस कैनिकोला। तो ये 4-5 रेबीज़ है, 4-5-6 डिजीज़ है जिनके लिए प्रॉपरली इनकी वैक्सीनेशन होती है। तो अगर आप इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो इनमें इन बीमारी की पारोवायरल इंट्राइटिस या कैनाइन डिस्टेम्पर या कैनाइन इन्फ्लुएंजा इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैनाइन हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। तो इनके लिए स्पेशल सपोर्टिव थेरेपी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर such type of dog because they are highly dehydrated and this due to this dehydration they may lead to death. So तो इनके लिए इनकी एक ड्रिप ये ख़त्म हो गई, फ्लाईजील जो हमने लगाई थी, और उसके बाद जो है ना दोबारा हमने इसके लिए रिंग रेक्टेड RLD लगानी है। तो ये कुछ इनके मेडिकेशन हैं। ऑक्सीडेल ह्यूमन प्रिपरेशन, डिस्टल वाटर हैं, राइजेक स्टमक के लिए हैं। तो स्टमक अपसेट होती है to stop the gastric acidity because at this time the gastric will start contraction and due to that irritation the gastric will produce some HCl. तो उस HCl को कंट्रोल करने के लिए जो अक्सर हम राइजेक इसमें ओमिप्राजोल होती है तो वो लगाते हैं। तो ये बड़े प्यारे कुत्ते दोनों, बहुत अच्छी नस्ल है और आजकल जितने भी डिटेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, एवरीवेयर इन डिटेक्शन, दिस डॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉग्स टू डिटेक्ट वेरी सेंसिटिव थिंग्स। तो इसमें डिटेक्शन के लिए अक्सर ये कुत्ते इस्तेमाल ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। चॉकलेट कॉलर लेब्राडॉग पप से डिहाइड्रेटेड है। ये कल बहुत ज़्यादा इनकी बुरी हालत थी, बहुत ही डिहाइड्रेटेड थे। तो आज तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि दोबारा इनको ये ड्रिप लगाए जा रही है। आज काफ़ी बेहतर है ये दोनों। नाम क्या है इसका? तोरनास उसका नाम है। इसका क्या नाम है? गुलनास और तोरनास, ये दो नाम है इनके।